Dear students, today we will talk about the educational services of Sir Syed Ahmad Khan with the historical background of 1850, War of Independence 1857. जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि जंग आज़ादी जो 1857 के अंदर लड़ी गई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसके अंदर मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल थे, लेकिन इसका जो सारा मलबा है वो सिर्फ़ मुसलमानों के ऊपर डाल दिया गया। तो इसकी क्या वजूहत थी कि इसका कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ठहराया गया। तो उसके अंदर जो मेजर चीज़ है, जो मेन बात है, वो यही है कि हिंदुओं ने एट द सेम टाइम मुसलमानों के के जज्बात के साथ भी खेला और अंग्रेज़ों के साथ अपनी वफ़ादारियों का सबूत भी दिया और अंग्रेज़ों को इस चीज़ के ऊपर उभारा कि आपका इस जंग के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से हुआ है। और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम उठाना शुरू कर दिए। तो उस वक़्त एक पर्सनैलिटी सामने आई जिसे हम सर सैयद अहमद ख़ान कह सकते हैं। तो उन्होंने मुसलमानों की ये मुसलमानों के ऊपर ये ज़वाल था, या ये जो ज़वाल आया हुआ था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। और सबसे पहले उन्होंने जो ज़रूरत महसूस की वो मुसलमानों की क्या कहते हैं तालीमी मुसलमानों की जो तालीमी पस्तगी है, वो उन्होंने फ़ील किया कि मुसलमान जो तालीम के मैदान में पीछे हैं, इसलिए उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसको हम तहरीक अलीगढ़ के नाम से याद करते हैं। तो ये जो तहरीक है ये पूरी की पूरी ये इसके अंदर एजुकेशनल बेस है, ठीक है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सर सैयद अहमद ख़ान ने अदारे कायम किए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स पब्लिश की। तो उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने मदरसा मुरादाबाद 1859 के अंदर कायम किया, जिसका बुनियादी मकसद क्या था कि मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करना। तो इस मदरसे के अंदर एट द सेम टाइम अंग्रेज़ी और फ़ारसी की तालीमात मुसलमानों को दी जाती। तो सेकंड है मदरसा गाज़ीपुर 1862 के अंदर ये कायम किया गया। तो इसके अंदर भी क्या किया जाता था, मुसलमानों को जदीद तालीम सिखाई जाती थी, जिसके अंदर उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत वगैरह की तालीम दी जाती थी। उसके बाद साइंटिफ़िक सोसाइटी कायम की गई 1864 के अंदर, इसका क़याम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद क्या था कि जो अंग्रेज़ हैं उनको मुसलमानान हिंद हैं जो उनकी जो जज्बात और एहसासात के बारे में उनको बावर कराया जाए कि मुसलमानों ने हिंद जो हैं उनके दिलों में अंग्रेज़ों के बारे में क्या चीज़ चल रही है, या वो अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिफिक सोसाइटी है इसका बुनियादी मकसद ये था कि 1864 के अंदर बनाई गई। इसका बुनियादी मकसद क्या था कि जो इंग्लिश बुक्स हैं, या जो क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो बुक्स हैं, जो मुसलमान जिनको इजीली नहीं पढ़ सकते, उसको उनका और उर्दू के अंदर तर्जमा किया जाता था इस सोसाइटी के अंडर, ठीक है। तो वो जो आगे आता है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, ये वो चीज़ है मेन जो मैंने पहले बात की है कि अलीगढ़ गज़ट इंस्टीट्यूट जो है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट है 1866 के अंदर ये मुतारफ़ कराया गया। तो इसका बुनियादी मकसद क्या था कि मुसलमानों ने हिंद के दिलों में, या मुसलमानों के दिलों के अंदर जो अंग्रेज़ों के बारे में जो मुफाहमत पाई जाती है, ये मुसलमानों के दिलों के अंदर अंग्रेज़ों के बारे में जो चीज़ है उसको अंग्रेज़ों तक पहुँचाना या बावर कराना कि जो मुसलमानों ने हिंद हैं वो अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद आ गया अंजुमन तरक्की मुसलमाना ने हिंद 1869। तो 1869 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान अपने बेटे के साथ लंदन के अंदर गए। उधर उन्होंने जाके वहाँ पर एजुकेशनल निज़ाम देखा, 2 साल तक वहाँ रहे उन्होंने, और उन्होंने ख्वाहिश इस चीज़ की कि यही निज़ाम तालीम या जो यही चीज़ है वो मुसलमान बरसगीर के मुसलमानों को सिखाई जाए। तो उन्होंने वापसी आकर अंजुमन तरक्की मुसलमाना ने हिंद की बुनियाद रखी। अलीगढ़ कॉलेज का क़याम, अलीगढ़ स्कूल भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग में अलीगढ़ स्कूल का क़याम किया गया, फिर अलीगढ़ कॉलेज का क़याम किया गया, और उसके बाद वो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने 1874 के अंदर अलीगढ़ स्कूल का क़याम किया, जिसका भी बुनियादी मकसद मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करना है। फिर वो 1875 के अंदर वो अलीगढ़ कॉलेज बन गया, और उसके बाद वो सर सैयद अहमद की वफ़ात के बाद 1920 के अंदर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल की जो क्या उनकी जो सर्विसेज हैं ये हम इनसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। उस दौर में रहते हुए उन्होंने ये मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किए। तो 1886 के अंदर उन्होंने एक इजलास बुलाया जिसे हम मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जिसके अंदर बरसगीर के जो मुसलमान थे, बड़े पढ़े लिखे और बड़े सियासी बसीरत रखने वाले,
انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس تحریک کو چلانے کے لیے، فنڈنگ کی اور سر سید احمد خان کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. بہت شکریہ جی، تھینک یو.